अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ चिकन और आलू डाल के रोल। आगे माशाल्लाह रमज़ान भी आ रहे हैं और इतने मज़े के और इतने टेस्टी कि आप ये रमज़ान शरीफ में भी बना सकते हैं। बच्चे भी खुश और जल्दी से जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के। ये मैंने एक पाव गोश्त लिया। आप अगर बगैर हड्डी के लें तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आप इस तरह हड्डी वाला हो तो आप इसको बॉईल करें और वो निकाल के हड्डी फिर लैदा कर लेंगे। हम इसको बॉईल करते हैं 5 मिनट के लिए। चिकन हमारा बॉईल होना शुरू हो गया और इसमें ये देखें जाग सी बननी स्टार्ट हो गई। हम इसको उतार देते हैं इस तरह। ये 2 गिलास पानी मैंने इसमें डाला था एक पाव चिकन में। ये सारी अच्छे से ऐसे साफ कर लें। इसी तरीके से बिल्कुल इसको साफ कर लेते हैं। ये देखें गोश्त हमारा बॉईल हो गया और ये जो आधा कप इसमें पानी बचा है ये हमें चाहिए। वो आगे चल के बताएंगे क्या करना है। इसको हम फ्लेम को अब बंद करते हैं और इसको ठंडा करके छोटा छोटा कर लेते हैं। जी तो मैंने ये कढ़ाई ऊपर रखी और इसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। तो इसको करते हैं गरम। तो अगर 1 चम्मच आप मक्खन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप 1 चम्मच मक्खन डाल दें, इसका ज़रा टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसमें डालते हैं प्याज। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है। इसको कोई कलर नहीं हमने देना। बस इतना सा करके फ्राई। अब हम इसमें डालते हैं, ये मेरे पास है सुरख गाजर। आप कोई से भी गाजर ले सकते हैं। चाहे आप सुरख वाली ले लें चाहे ये वाली ले लें। अब मैं इसमें ये शिमला मिर्च 1 कप है, ये छोटी छोटी बारीक टुकड़ों में काटा है। इसको 2 चम्मच 3 हिला के इस तरह को। और अब हम ये मैं जो चिकन था वो हमने इस तरह बारीक करके वो भी साथ ही डाल देते हैं। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है ताकि सब्जियों का ये पानी जो इसमें होता है तो ये ख़त्म हो जाए। साथ ही हम इसमें मसाले डालते हैं। 1 टीस्पून नमक, और ये है 1/2 टीस्पून मेरे पास कुटा हुआ ज़ीरा, और ये 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, ये 1 चम्मच की सूखा धनिया, इसको हम करते हैं अच्छे से मिक्स।
और हाफ टी स्पून मैं काली मिर्च डालूँगी इसमें। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है थोड़े से तेज़ डाल सकते हैं। और 2 से 3 चम्मच में सोया सॉस डालेंगे साथ। अब जो हमने ये यखनी रखी हुई थी हाफ कप, इसमें मैं कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच डाल के मिक्स करती हूँ इसको। ये देखिए ये है कॉर्नफ्लोर, इसमें 1 चम्मच हम फुल भर के इस तरह, तो वो जो यखनी है उसमें शामिल करेंगे। और उसको इस तरह अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदा नहीं डालना इसमें, कॉर्नफ्लोर ही जाएगा, मैदा नहीं डालेगा। तो इसको जब हम डालते हैं तो ये जल्दी से ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। इसको ऐसे हिलाएं फटाफट, ताकि हमारा मिक्सचर है जो वो अच्छे से ठीक हो जाए। ये बिल्कुल ठीक हो गया हमारा मिक्सचर। अब हम इसको बाउल में डाल देते हैं और ठंडा कर लेते हैं। आपको अगर इसमें नमक मिर्च चेक करना है तो वो इसी टाइम पे आप कर सकते हैं। मुझे इसमें नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा नमक इसमें और शामिल करूँगी। अगर आपको मिर्ची या कोई चीज़ कम लगे तो आप इधर इसी टाइम पे उसको अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम हमारा बंद है। ये है मेरे पास आलू को मैंने अच्छे से बॉईल करके 3 से 4 अदद आलू आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपका दिल ज़्यादा कर रहा है कि ज़्यादा बनाएं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आधा किलो आलू भी इसमें चले जाएंगे, डाल सकते हैं आप। आलू को मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया और इस तरह आप कश करके इसमें डालें, ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये हल्का सा आलू भी ठंडा हो, आलू तो पहले ही ठंडे थे। ये हमारा मिक्सचर जो ये भी ठंडा हो चुका है। और ये है मेरे पास सुरख मिर्च कटी हुई बारीक चॉप की हुई। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं। और मैं ये डाल रही सुरख वाली। और इसमें डालेंगे ज़्यादा सारा सब्ज़ धनिया। और 1 कप तकरीबन ये ब्रेड ग्राम मैंने इसमें डाल के तो उसको ये इस तरह का ब्रेड ग्राम बना लिया, ये भी इसके अंदर शामिल करते हैं। ये तकरीबन 1 कप है सब वो इसका मिक्सचर है जो डब्बा रोटी का। इसका सारा मिक्स करके इसको नमक मिर्च यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोबारा भी। तो ये देखें मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम मैंने इसमें 3 ब्रेड ग्राम डाली है, 3 ब्रेड ग्राम आप डाल सकते हैं। तो अब हम इसको हाथों को ग्रीस करते हैं, इस तरह ऑयल लगाते हैं और अपनी आप पसंद से बना सकते हैं जितने आपको पसंद है। लेकिन मैं इस तरह अपनी पसंद से और अपने हिसाब से बनाऊंगी। इसी तरह इसको अच्छे से रोल करके दोनों साइडों से ऐसे। तो ये देखें सारे हम इसी तरह बनाते। तो ये देखें रोल मैंने सारे बना के रख लिए हैं। तो 3 इंच तकरीबन इसकी लंबाई है और 1 इंच इसकी मतलब मोटा या थिकनेस कह लें। तो इतने जो मैंने सारा मटीरियल तैयार किया था इसमें से 24 से 25 रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब ये है मेरे पास मैदा, आधा कप मैंने मैदा लिया और इसमें हम पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा। और ये पतला सा बैटर बना लेंगे इसकी कोटिंग के लिए।
थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मिक्स करें, एकदम पानी नहीं करेंगे। और 2 चुटकी मैं इसमें नमक डाल देती हूँ ताकि ये फीका सा ना रहे। ये देखें, इस तरह मैंने इसका लिक्विड तैयार कर लिया। और ये मेरे पास ब्रेड ग्राम। अब हम इसको इसमें पहले डालते हैं, तो फिर आप इसके ऊपर इस तरह कोट कर लेते हैं इसको। इसी तरह हम सारे रोल जो हैं वो कोटिंग करके इसको रख लेते हैं। तो ये देखें, पैन मैंने ऊपर रखा है और ऑयल मैंने गरम कर लिया। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको करेंगे फ्राई, क्योंकि ये अंदर से हर चीज़ पकी हुई है। तो इस तरह ये आराम आराम से हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपने डबल कोटिंग करनी है तो इसी तरह दोबारा आप मैदे में मिक्स करके तो फिर वो अंदर ऐसे दोबारा लेयर बना सकते हैं, उसकी लगा सकते हैं। तो मैं तो एक ही बनाऊंगी, ये एक ही अच्छी है। अगर आपको डबल पसंद है तो आप डबल लगा सकते हैं। इसी तरह मैं इनको फ्राई कर, तो ये देखें फ्राई कर लिया हमने। इसी तरीके से सारे हमने काट जी। तो ये देखें, मैं इनको इनका साउंड सुनाती हूँ। ये देखें, इतने क्रिस्पी और अंदर से जूसी रोल हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। और आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।